फ्लू तो हर साल होता है, लेकिन इस साल खासियत यह है कि फ्लू में काफी ज्यादा केसेस स्वाइन फ्लू के आ रहे हैं। या बच्चे को हुआ, वो स्कूल चला गया, एक बच्चा जो है 10 से 15 बच्चों तक को इन्फेक्शन कर सकता है। आजकल पूरी नॉर्थ इंडिया के अंदर बारिश के मौसम के अंदर इन्फ्लुएंजा वायरल बुखार या जिसको आम भाषा में फ्लू बोलते हैं, उसके काफी ज्यादा केसेस आ रहे हैं। अस्पतालों के अंदर भी और क्लिनिक के अंदर भी पेशेंट्स की लाइन लगी हुई है। तो स्वाइन का मतलब तो कहने को तो पिग होता है, लेकिन इसका कोई पिग से संबंध नहीं है। ये एक तरह का रेस्पिरेटरी वायरस है जिसको इन्फ्लुएंजा ए वायरस बोलते हैं। तो जब हम फ्लू की बात ओवरऑल कर रहे हैं तो इसके अंदर विभिन्न प्रकारों के रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं, उनका सबका मिश्रण है। लेकिन इन्फ्लुएंजा ए के अंदर जो स्वाइन फ्लू है उसका स्थान अलग इसलिए है क्योंकि इससे कई प्रकार के खतरे पैदा होते हैं। सिम्टम्स क्या हैं? सीजनल फ्लू, सडन बुखार हुआ, खांसी हुई, गले में दर्द हुई, बॉडी एक्स हो गए, फैटीग हो गई और कई बार बहुत तेज बुखार, नौजिया, डायरिया तक जो है परेशानी कर सकते हैं। होता कैसे कि एक व्यक्ति को मान लो हुआ और वो भीड़ में चला गया, या बच्चे को हुआ वो स्कूल चला गया, या किसी को इन्फेक्शन है वो घर में बैठा हुआ है, तो घर में हर एक व्यक्ति को बारी बारी से होना है। खांसी होती है तो छींक आती है व्यक्ति को, दूर तक इसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो इन्फेक्शन कर सकते हैं। कंटेमिनेटेड सरफेसेस हैं जिसके ऊपर हाथ लगाने से इन्फेक्शन फैल सकता है, क्योंकि हम हाथ लगा के उसको वही व्यक्ति, आम व्यक्ति जो है नाक पे या मुंह पे जब लेके जाता है तो इसको इन्फेक्शन हो सकता है। पर है ये समझने की बात है, हर वायरल फीवर H1N1 या स्वाइन फ्लू नहीं है, लेकिन स्वाइन फ्लू अपने आप में खतरनाक है क्योंकि इसके अंदर जो इन्फेक्शन है वो बहुत जल्दी स्प्रेड करता है। आसान सा एक टेस्ट अवेलेबल है, H1N1 का ब्लड टेस्ट जो है ये आप लैब में भेजेंगे तो उससे पता लग जाएगा है कि नहीं। वायरस है, आपके फेफड़ों पर अटैक करेगा, चेंजेस आ सकती हैं जो कि कई बार जानलेवा भी मानी जाती हैं। जो यंग बच्चे हुए, प्रेग्नेंट लेडीज हुई, सीनियर सिटीजन हुए, तो जिनकी अपनी इम्यूनिटी कम है, डायबिटिक्स हैं, जिनको हार्ट की बीमारियां हैं या किडनी की बीमारियां जिनको चल रही हैं, या जिनको एस्थमा है पहले से, उन लोगों के अंदर इस चीज़ की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो कई लोग जो इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयाँ ले रहे होते हैं, इस बीमारी की कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कई बार सोचते हैं ना कि फ्लू है, कोई बात नहीं, लेकिन विदेशों के अंदर रिपोर्ट्स जो हैं, यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर हजारों लोगों की डेथ हो जाती है फ्लू की वजह से। और वो फ्लू नॉर्मल फ्लू भी हो सकता है, क्योंकि जब फ्लू है वायरस है, लेकिन उसमें जब सुपर एडेड इन्फेक्शन बैक्टीरियल होते हैं, ये ग्रुप ऑफ पीपल है, इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इवन डेथ तक होने के। तो इसलिए हर फ्लू को एक सिंपल चीज़ ना माने, अपने डॉक्टर के पास जाएं और उसकी सलाह लें। अगर टेस्ट की जरूरत पड़ती है तो टेस्ट किया जाए। प्रिवेंशन क्या है? सबसे बड़ी बात है कि हम इससे बच कैसे सकते हैं। बचने का केवल एक ही तरीका है कि अगर आपको खांसी, जुकाम या छींकें हो रही हैं, अपने मुंह को ढक के रखें और भीड़ के इलाकों में न जाएं। उधर की सर्फेसेस को टच ना करें। अपने हाथों को धोते रहें, चाहे सैनिटाइज करें, लिक्विड सोप के साथ अपने हाथों को धोते रहें, इधर उधर की सरफेस पे टच ना करें। ये सीजनल फ्लू का शॉट लगता है, इंजेक्शन लगते हैं जो कि प्रिवेंटिव हैं, और वो खासकर सीनियर सिटीजन्स को, डायबिटीज है, जिनको तरह की बीमारियां हैं, लोग सप्रेसेंट्स ले रहे हैं, उन लोगों के लिए आवश्यक है वो फ्लू का शॉट हर साल लगवाएं। फ्लू के शॉट की खासियत यह है कि वो हर साल लगता है। तो वायरस की जो टाइप्स होती हैं वो पहले से ही पूरे विश्व के अंदर इसको डायग्नोज करके, उसको टाइपिंग करके उसके हिसाब से बना दिया गया। इलाज के लिए तो डॉक्टर के पास जाना है सबसे पहली बात। डॉक्टर कहे तो उसको इन्वेस्टिगेट करना है। इन्वेस्टिगेट करने के बाद अगर ये पॉजिटिव आता है तो दवाइयाँ हैं, आसानी से अवेलेबल हैं, उनका इस्तेमाल आपके डॉक्टर की सलाह पर आपको करना है। कैरी ऑन मैसेज ये है कि फ्लू को छोटी बीमारी ना समझें। जब भी फ्लू हो डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर की सलाह मानें, और अगर आपको किसी भी प्रकार का फ्लू है तो भीड़ में नहीं जाना, बच्चों को स्कूल में नहीं भेजना, और अवॉइड करें जहाँ पर भीड़ है, मार्केट्स हैं, बंद सर्फेसेस हैं, बंद कमरों के अंदर जब लोग बैठते हैं, उन लोगों के अंदर ये बीमारी को फैलने की संभावना जाते रहती है।
अपने आप को सेव करें, बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को सेफ रखें। इसका केवल एक ही तरीका है, इस वीडियो को हम स्प्रेड करें, सब लोगों को भेजें, शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।